जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड एलर्जी वीक के अंडर हो रहा है, बैनर के अंडर हो रहा है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो स्किम्स में है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। एलर्जीज़ पे है। एलर्जीज़ बहुत कॉमन हैं। अगर आप देखेंगे तो 30 to 40% ऑफ द कॉमन पीपल हैव वन और अदर काइंड ऑफ एलर्जीज़। ये ज़्यादा चिल्ड्रन में देखी जाती है मगर एडल्ट्स में भी आता है। और बहुत से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो स्किन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, नोज़ हो, लंग्स हो, एज़मा हो, सो ड्रग एलर्जीज़ हो, बहुत चीज़ें एलर्जी हो जाती हैं। और एलर्जीज़ को मैनेज करने के लिए फिजिशियन की ज़रूरत होती है, आपको एलर्जिस्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है और कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती हैं जो इंस्टीट्यूट में, एक गवर्नमेंट सेक्टर में इंस्टीट्यूट वन ऑफ द ओनली सेंटर्स है जहाँ पे वो हो जाती हैं। और एक फुल फ्लेज्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट में अडॉप्ट की जाती है। और उस एंगल से ये जो कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम आज हो रहा है वो उसी की निस्बत एक कदम है जिसमें नॉट ओनली यहाँ के एलर्जिक स्पेशलिस्ट और पल्मोनरी फिजिशियंस बल्कि पूरी कंट्री से और आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी जो स्पेशलिस्ट हैं वो एक्चुअली आपको हमारे लेक्चर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये सेंसिटाइज करेंगे हमारे यंगस्टर्स को जो हमारे बडिंग फिजिशियंस हैं टू सी हाउ जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनको कैसे डायग्नोज किया जाए, मैनेज किया जाए और ट्रीट किया जाए। अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है इस तरह की जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ में अवेयरनेस जो है मेडिकल फील्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब भी हम मेडिकल फील्ड की किसी भी अपडेशन की बात कर रहे हैं तो रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस यूज़फुल होती हैं। और एक ऐसी कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली यूज़फुल है इस डायरेक्शन में। ये हमारा प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूशन है सोहरा, अभी तक इसकी इंटीग्रेशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ नहीं हुई है। इसके बाद लोग उसको पैसे ये आयुष्मान भारत के साथ हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो इंटीग्रेट हुए हैं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कंट्री में फर्स्ट पब्लिक हॉस्पिटल जिसको चूज़ किया गया फॉर इंटीग्रेशन विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज़ स्किम्स। सो स्किम्स इज़ द प्लेस विच हैज़ बीन चोजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारे जो मॉड्यूल्स वो इनके साथ इंटीग्रेटेड हैं। उनकी तरफ से थोड़ा प्रोसीजरल डिले है और वो हो जाएगा, इट्स ऑलरेडी डन। अभी कितनी बेहतरी आई है हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में? आई मीन स्किम्स जो भी हेल्थ केयर सेक्टर हो, जो भी कोई इंस्टीट्यूशन हो, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अपडेशन। ये नहीं है कि आज कंप्लीट हो गया, आज आप 90% करते हैं, कल 100% करना है, कल का 100% आज का 90% बन जाता है। सो कल के लिए इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस और हम करते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट करते होती जाती है हर स्फीयर में। वो डायग्नोस्टिक्स हो, ट्रीटमेंट हो, नए डिपार्टमेंट्स हो, नई फैसिलिटीज़ हो, वो होता जाता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आखिर में जानना चाहेंगे, पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब यहाँ पे इंस्टॉल की गई तो कितनी आसानी उससे हुई कोविड डिटेक्ट करने में? जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हमने स्टार्ट की। इनफैक्ट जो फर्स्ट सीक्वेंसिंग डेटा हमने जनरेट किया वो कुछ वीक्स पहले हुआ और जो पूरी यूटी का था वो हमने डेटा दिखाया। एंड जो वो बेसिकली यूज़फुल रहेगी सब्सिक्वेंटली जो इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज होंगी या कोई इन्फेक्शंस होंगी तो उनको डिटेक्ट करने में, उनकी सर्वेलेंस करने में। इस टाइम कोविड का उतना ज़्यादा इशू नहीं है इसलिए उसका यूज़ थोड़ा कम है। मगर अगर वैसे ही कोई पैंडेमिक हुआ या कोई एपिडेमिक आउटब्रेक हो गया तो उस टाइम हमको ये जीनोम सीक्वेंसिंग सर्वेलेंस में और रैपिड डिटेक्शन ऑफ द पैथोजन बहुत हेल्प करेगी। ये ऑन ईव ऑफ वर्ल्ड एलर्जी वीक सेलिब्रेशन जो होती है हर साल, इस साल 18 से 24 जून को ये सेलिब्रेट हो रही है। ये कैंपेन है वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन का ताकि वर्ल्ड एलर्जी अवेयरनेस हो जाए। तो इस
ऑन दिस बिहाफ हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ में भी अवेयरनेस करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे भी जाते हैं, वहाँ हम जितनी हो सकते हैं पॉसिबल लोगों को अवेयरनेस करते हैं। तो इस सिलसिले में, उसी सिलसिले वर्ल्ड एलर्जी वीक में हमने ये 2 दिन की एलर्जी कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें हम जो डाइंस ऑफ एलर्जिस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन इंडिया ऑल्सो एंड इन कश्मीर ऑल्सो, उनको हमने यहाँ गैदर किया है सो दैट दे विल डिस्कस व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स, व्हाट आर द लेटेस्ट अचीवमेंट ट्रीटमेंट्स इन द एलर्जी। जिसमें सबसे बड़ी बात होती है पहले ही डायग्नोज करना, जो हम एक स्किन प्रिक टेस्ट से करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक पेशेंट को कैसे एलर्जी, किस किस चीज़ों से एलर्जी होती है। जब हमें पता चलता है फिर हम चूज़ करते हैं राइट पेशेंट, उसको हम राइट ड्रग देते हैं एट द राइट टाइम। ये हमारा स्लोगन है, चूज़ ए राइट पेशेंट एट राइट टाइम एंड विद गिवन द राइट ड्रग। अलॉन्ग विद हम उनको एलर्जन स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हम कोशिश करते हैं ये जो एलर्जी प्रोग्रेसिव डिजीज़ है इसको हम प्रिवेंट करते हैं प्रोग्रेशन से, ताकि जो छोटे बच्चे हैं जिनको राइनाइट्स है, जिसको छोटा सा ज़ुकाम है, वो आगे होके प्रोग्रेस ना हो जाए टुवर्ड्स अस्थमा जिसको कहते हैं, अस्थमा। तो हमारा मेन एम ये है टू कैच देम यंग, सो दैट हम इस बाय इम्यूनोथेरेपी से हम एलर्जन प्रोग्रेशन को हाल्ट कर सकें। इसी बहाने से हम ये मना रहे हैं। और लेटेस्ट डेवलपमेंटल जो है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो है, लाइक बायोलॉजिकल्स है, बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्शंस आए हैं आजकल एलर्जी में जो बहुत इफ़ेक्टिव है, जो अभी इंडिया में नहीं थी, अब लॉन्च हो गई हैं इस साल। तो हम वो ट्रीटमेंट्स देते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनको ये एलर्जी सर्विसेज मैनेजमेंट हो जाए, उनकी एलर्जी दूर हो जाए।